पे पहुंचेंगे। तो फिलहाल अभी कोई फिगर आपने टारगेट नहीं किया है? नहीं, मैं डेलिबरेटली कोई नंबर नहीं देना चाह रहा हूं। जब हम लोग पूरा हमारी बातचीत हो जाएंगी, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब एमपी हैं औरंगाबाद के, तो उसके बाद हम बता देंगे। देखा जाए तो इस चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी के साथ ही नहीं, तो जो शिवसेना है उसके साथ में मुस्लिम वोटर इस बार खड़ा होते नजर आ रहा है। ऐसे में जब आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस वोट को आप डिवाइड तो नहीं कर रहे? तो 2019 में औरंगाबाद की पार्लियामेंट सीट को इम्तियाज जलील साहब ने, औरंगाबाद की जनता ने शिवसेना के 21 साल के एमपी को हराकर इम्तियाज साहब को वहां से उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। तो ये तो जनता का फैसला होता है और मुझे यकीन है कि दोबारा औरंगाबाद की आवाम इम्तियाज साहब को वहां से अपना एमपी बनाएगी। तो ये बोलना कि हम खड़े रह रहे हैं तो वोट ले रहे हैं, तो गलत बात है। क्योंकि आप जब मुस्लिम वोट ले रहे हैं तो फिर मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देते आप? कौन रोक रहा है आपको? तो हिपोक्रेसी ये है कि वोट लेना चाहते मगर टिकट नहीं देना चाहते। आप देख लीजिए, कई मुंबई में कई पार्लियामेंट सीटें हैं, आप दीजिए ना किसी मुसलमान को, देकर जिताइए, बताइए। टिकट नहीं देना चाहते आप, तो वोट लेना चाहते हैं। उस हद तक मुसलमान से मोहब्बत है, मगर लीडर के रूप में नहीं देखना चाहते। वो नहीं, सिर्फ आप साथ रहिए, हमारा थाली बजाइए, जिंदाबाद के नारे लगाइए, हमको आकर एक फूल का माला पिलाइए, एक सेल्फी ले लीजिए। अब रमजान आ रहा है तो एक इफ्तार की दावत में बुलाकर खजूर मुंह में डाल दीजिए, बस आपका उतना काम हो गया। बिल्कुल, लेकिन शायद यही वजह है कि कांग्रेस कई बार आपको भाजपा की बी टीम भी कहते आ रही है। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जितने इंग्लिश, मराठी, उर्दू, हिंदी डिक्शनरी में इतने गालियां हैं वो दे दें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए, हम जो काम कर रहे हैं ना, हम गालियों को नहीं देखते। अब जब गालियां पड़ती हैं तो हम समझते हैं कि हम लोग सही काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस ये बात नहीं बता सकती है कि अशोक राव क्यों छोड़ के चले गए। मैं तो नहीं भेजा अशोक राव को, और फिर उनके कई लीडर्स चले गए, तो इसका जिम्मेदार कौन है?